Welcome back to the channel. I hope you've been doing nice and preparing well for your board examinations. So आज आप जानने जा रहे हैं कुछ special and ultimate presentation tips from someone who scored 98.2% in her board examinations. Okay, so starting with the first few tips, वो रहेंगी non-subject specific यानी valid for all the subjects. सबसे पहले underlining the important points in every answer you write. So कोई भी सब्जेक्ट का आंसर हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप अंडरलाइन कर रहे हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बेसिक ऑफ ऑल, राइट. सो सबसे पहले मैं ये कहूँगी, अगर आप टाइम मैनेजमेंट में अच्छे हो, सो साथ साथ अगर आप अंडरलाइन कर रहे हो, सो दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन एवर. बिकॉज समटाइम्स ये होता है, हम सोचते हैं कोई चीज़ लास्ट के लिए, बट वो नहीं हो पाता, लास्ट तक जाते जाते हमारे पास टाइम नहीं बच पाता, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है. बट अगर आप ऐसे हो जिसे टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम फेस होती है, तो आप ये सब लास्ट के लिए प्रिजर्व कर सकते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स वी कैन नॉट अफोर्ड मिसिंग एनी आंसर, राइट. सो ये रहेगी फर्स्ट टिप. सेकेंडली, अगर आप जो पेन यूज़ कर रहे हो, वो मैं प्रेफर करूंगी कि आप जेल पेन यूज़ करो. मैंने तो अपने सारे एग्जाम्स जेल पेन से ही लिखे थे, बाकी इट्स पर्सनल चॉइस, क्योंकि जेल पेन का थोड़ा सा रिस्की चीज़ ये है कि आप उसे लिख तो देते हो, बट जब एग्जामिनर चेक कर रहा है और उससे अगर कोई भी लिक्विड पानी गिर गया तो पूरा आपकी शीट खराब हो सकती है. बट इट्स अ पर्सनल चॉइस, देख लो आप अपने हिसाब से. आई वुड प्रेफर जेल. और ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लैक से अंडरलाइन करना. ओके, नाउ कमिंग टू सम सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स. सबसे पहले अगर मैं मैथ्स की बात करूं, तो आप जो भी आंसर लिख रहे हो उसको आपको बॉक्स में इंक्लोज करना है डेफिनेटली. ओके, और जहाँ पे भी हेंस प्रूव वाले टाइप के क्वेश्चंस है, उनको अच्छे से अंडरलाइन करना है, और गिवन अच्छे से लिखना है, टू प्रूव अच्छे से लिखना है. और एक पेपर में इंडेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है फ्रेंड्स, सो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना. अगर आप अच्छा इंडेंट मेंटेन करके अपने पेपर में लिखोगे, सो इट वुड बी अ नाइस आइडिया, और एग्जामिनर काफ़ी इंप्रेस होता है ऐसी चीज़ों से. ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन गिवन है जिसमें क्वेश्चन पेपर में डायग्राम गिवन है, उसकी हेल्प से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, सो आपको ये नहीं करना कि क्वेश्चन पेपर में डायग्राम गिवन है तो मैं क्यों ड्रॉ करूँ. नहीं, आपको वो भी अपनी आंसर शीट में ड्रॉ करना है. अगर मैं साइंस की बात करूँ, सेम थिंग अप्लाइज. जो भी डायग्राम्स ड्रॉ करो, बहुत नीटली ड्रॉ करना है. और अगर आपका कोई भी 4-5 मार्क्स के क्वेश्चंस है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, सो उनमें आपको ट्राई करना है कि आप कोई भी डायग्राम अगर इंक्लूड कर सकते हो तो डेफिनेटली उसे इंक्लूड करो गाइस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप कोई डायग्राम ऐड कर देते हो तो उससे आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल हो जाती है, और आपका जो एग्जामिनर है वो बिल्कुल आपके मार्क्स जल्दी से डिडक्ट करता ही नहीं है. अगर आपने थ्योरी पोर्शन में कुछ इंपॉर्टेंट, या फिर मतलब इंपॉर्टेंट भी नहीं, बट थोड़ा सा कोई ऐसा पॉइंट है जो इंक्लूड होना चाहिए था, बट आपने वो कहीं मिस कर दिया है, और अगर आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, सो दैट डायग्राम कैन कंपनसेट for that missed theory portion. Okay, so keep in mind कि अगर कोई भी long answer type questions है, तो उसमें definitely आप diagram include करो. Next, coming to social science. Social science में the most important thing is to write all your answers in either pointers or tabular form. स्पेशली अगर आपके कोई ऐसे क्वेश्चंस है जिनमें आपको डिस्टिंग्विश करना है या फिर कंपैरिजन शो करना है, तो डेफिनेटली टेबुलर फॉर्म में ही करो. पैराग्राफ में राइटिंग वुड बी अ ब्लंडर, डोंट डू इट एट ऑल. ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है कि अगर आपके कोई भी सोशल साइंस के आंसर्स है, वो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको कोई चीज़ के इम्पैक्ट्स डिस्कस करना है, सो रेदर देन डायरेक्टली राइटिंग 1 2 3 पॉइंट्स, नो, डोंट डू दैट. व्हाट यू हैव टू डू इज उसको डिवाइड करो आप. इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, देन यू गो फॉर सोशल इम्पैक्ट्स, एंड देन पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स. इस वे में अगर आप उसे डिवाइड कर दोगे, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर द एग्जामिनर टू रीड इट एंड चेक इट आउट. सो वो जल्दी से अगर कर पाएगा, ही वोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड ही विल डायरेक्टली अलॉट यू मार्क्स, एक फुल मार्क्स. हाँ भाई, सारे इसने लिखे हैं. दिस विल शो कि यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. रेस्ट गाइज, आपको हर सब्जेक्ट की आंसर शीट में मार्जिन ड्रॉ करनी है, और स्पेशली मैथ्स और साइंस के एग्जामिनेशंस में तो दोनों साइड मार्जिन ड्रॉ करनी है, जिससे आपको रफ वर्क करने में भी हेल्प मिल जाएगी. और आपको क्या करना है कि हर आंसर को सेपरेट करने के लिए 2 मार्जिन ड्रॉ करनी है. सम पीपल सजेस्ट कि एक लाइन ड्रॉ कर दो एंड दैट वुड बी इनफ, बट आई वुड सजेस्ट कि 2 ड्रॉ करो, सो दैट इज मोर क्लियरली विजिबल. एंड ये काम आपको डेफिनेटली सिर्फ पेंसिल से करना है. मैथ में भी आपको सिर्फ पेंसिल ही यूज करनी है, प्लीज पेन मत यूज करना. इट डजंट सीम गुड एट ऑल. बाकी फ्रेंड्स, आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. लास्ट के 2-3 मंथ में भी अगर आप एकदम डेडिकेशन से स्टडी करते हैं तो 90+ स्कोर करना तो बिल्कुल पॉसिबल है. इतना भी डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है सीबीएसई का, बट आपको कैसे पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रैटेजिकली पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉट जस्ट कि आप बुक्स खोल के बस सब कुछ क्रैपल करने में लगे हो अपने माइंड में, दैट वोंट वर्क. बट अगर आप स्ट्रैटेजिकली कर रहे हो तो लास्ट के 2-3 मंथ्स में भी बहुत अच्छा स्कोर करना डेफिनेटली पॉसिबल है. तो ज़्यादा गाइडेंस टिप्स आपको अगर चाहिए तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड कमेंट्स में भी आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको कोई सब्जेक्ट की डिटेल वीडियो चाहिए तो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड स्टे हैप्पी, स्टे गुड, वर्क हार्ड.